हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर मेरे इस चैनल में केमिस्ट्री फीलिंग और यहाँ पर केमिस्ट्री फील करवाई जाती है, ना कि रटाई जाती है। फील करने और समझने और रटने में सिर्फ अंतर इतना होता है कि रटी हुई चीज़ एग्ज़ाम तक चलती है और बेहतर चलती है, और फील की हुई चीज़, समझी हुई चीज़ ज़िंदगी भर चलती है। बस रटने और समझने में सिर्फ अंतर इतना है। तो आइए हम शुरू करते हैं एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर नाम के चैप्टर को। और हमने हमने एल्कोहल प्रिपरेशन के वीडियो तो बना ही चुके हैं, और हमारे 6 लेक्चरों में एल्कोहल प्रिपरेशन ख़त्म हो चुका है। और हमें अब एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से हमें सब कुछ पढ़ना है। और एनसीईआरटी की बुक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बेसिक भी ये मजबूत करवाती है और हमें अच्छा नॉलेज भी देती है। तो हम कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक भाग 2, जिसमें ऑर्गेनिक है, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर का अध्ययन करते हैं। हमारे द्वारा एल्कोहल प्रिपरेशन पढ़ा जा चुका है और ये रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन हम करते हैं। तो दिखाया गया हमें रासायनिक अभिक्रियाएं, ये एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, एल्कोहल नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों के साथ समान क्रिया करता है, अर्थात दोनों के साथ समान व्यवहार करता है। देखिए, एल्कोहल सर्वोत्तम यौगिक है। ये नाभिक रागी एवं इलेक्ट्रॉन स्नायी दोनों के रूप में व्यवहार करता है, दोनों से अभिक्रिया करता है, दोनों के रूप में अभिक्रिया करता है। देखिए, पहला, जब एल्कोहल नाभिक रागी के रूप में अभिक्रिया करता है तो OH के मध्य आबंधन टूटता है। OH के बंध आबंध टूटता है, क्योंकि OH के आबंध टूटता है। तो हम देखते हैं, जैसा कि देखिए, ये नाभिक स्नेही अर्थात पॉजिटिव चार्ज, एक प्रकार से नाभिक ही। तो ये नाभिक स्नेही के साथ अर्थात नाभिक के साथ किस प्रकार अपना इस स्नेह प्रकट करेगा। तो ये हमारा एल्कोहल है। ऑक्सीजन के पास देखिए लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास हम क्या है, लोन पेयर है। देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये ऑक्सीजन, ये एल्कोहल, ये देखिए नाभिक। एक प्रकार से ये एल्कोहल नाभिक के साथ किस प्रकार व्यवहार करेगा, हमें ये सीखना है। तो ये पॉजिटिव, ये इसके पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये अपना लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को देता है, और ये पॉजिटिव चार्ज को जैसे ही अपने लोन पेयर देता है, तुरंत ये कार्बन आके इसके साथ जुड़ जाता है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे वह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। और इस प्रकार नाभिक स्नेही के प्रति इसकी क्रियाशीलता का अध्ययन हमने कर लिया। और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन स्नेही की प्रतिक्रियाशीलता किस प्रकार होती है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही की प्रतिक्रियाशीलता, ये एल्कोहल ROH2 होता है। तो ये एल्कोहल एक हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, अर्थात एक पॉजिटिव चार्ज के साथ अब क्रिया करके, ये अपना लोन पेयर इसे देता है और RO2 का फॉर्मेशन कर लेता है। RO2 की अभिक्रिया यहाँ आ जाती है। ROH2 एक इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये ब्रोमीन यहाँ आता है और ये कार्बन से यहाँ का बॉन्डिंग टूट जाती है और ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज हो जाने के कारण ये जल बाहर निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही की प्रतिक्रियाशीलता कुछ इस प्रकार हो जाती है। तो हम एनसीईआरटी के माध्यम से, यहाँ पर OH आबंधन होता है और ये कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य यहाँ आबंधन होता है, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य आबंधन होता है, और यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य आबंधन होता है। और इसी के माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। तो अभिक्रियाएं जिसमें OH आबंधन का विदलन होता है, अर्थात एल्कोहल में पाया जाने वाला OH टूटता है, जिसके कारण से नए कंपाउंड बनते हैं, जिसके मध्य हमें रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है। धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, फिनालों के साथ अम्लता, एल्कोहलों की अम्लता, एस्टरीकरण। और दूसरी रिएक्शन आती है हमारी
अभिक्रिया जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य विलयन होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य विलयन होता है। तो इसमें हमें पढ़ना है हाइड्रोजन हैलाइडों से अभिक्रिया, PCl3 तथा PCl5 के साथ अभिक्रिया और निर्जलन, एल्कोहलों का निर्जलन, ऑक्सीकरण। इसे हम क्रम पढ़ेंगे और NCERT में ये एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया हो जाएंगी। एल्कोहलों के उपयोग पढ़ने के बाद हम फिनालों की चर्चा करेंगे और फिनालों के प्रिपरेशन, फिनालों के उपयोग पढ़ने के पश्चात हम ईथर में चलेंगे। ईथर किस प्रकार बनाया जाता है ये पढ़ेंगे। तो आइए हम पहली रिएक्शन इसकी पढ़ते हैं, एल्को धातुओं के साथ अभिक्रिया, अर्थात फिनाल धातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है। तो फिनाल धातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है, क्योंकि NCERT में भी यही चीज़ दी हुई है। ये देखिए, धातुओं के साथ अभिक्रिया, एल्कोहल तथा फिनाल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम तथा एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड एवं हाइड्रोजन देती है। तो हम इसकी अभिक्रिया मैकेनिज्म के साथ करते हैं। तो ये हमारा धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। वही NCERT में भी लिखा है कि एल्कोहल तथा फिनाल धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम तथा एल्यूमिनियम के साथ अपघृत होकर संगत एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड देता है। तो हम एल्कोहल लेते हैं, ये हमारा RH, ये एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। एल्कोहल या फिर फिनाल हम कुछ भी ले सकते हैं कि अभिक्रिया हम धातु के साथ करवाते हैं। और जब इसकी अभिक्रिया हम धातु के साथ अब करवाते हैं, क्योंकि यह सोडियम धातु, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये बहुत क्रियाशील होता है, तो ये तुरंत अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। और यहाँ जो हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। यहाँ पर पोलैरिटी पाई जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पार्शली निगेटिव यहाँ और पार्शली पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। और इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे और ये इलेक्ट्रॉन अपना ये तुरंत देता है। और जैसे ही ये सोडियम जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम पॉजिटिव बनता है और 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और यही इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिलता है। और जैसे ही इसे हाइड्रोजन को मिलता है तो ये हाइड्रोजन इस आ जाता है और 1/2 H2 के रूप में हाइड्रोजन निकल जाता है, उड़ जाता है। और ये इसके पास पार्शली निगेटिव आया था और सोडियम पॉजिटिव हमारा सॉल्यूशन में ही पड़ा था। तो ये सोडियम पॉजिटिव आता है, इस निगेटिव के साथ जुड़ जाता है। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है, RO और इसके बाद ये निगेटिव और सोडियम पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है। ये हमारा एल्कोक्साइड का निर्माण हो जाता है। ये हमारा एल्कोक्साइड का निर्माण हो जाता है। R आया, सोडियम एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके इस प्रकार धातुओं के साथ एल्कोहलों की रिएक्शन इस प्रकार होती है और संगत एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। और दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में हम एल्कोहलों की दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में NCERT जैसा कहती है एल्कोहलों की अम्लता। दूसरी हम पढ़ेंगे एल्कोहलों की अम्लता। तो ये हमें सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।